8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट का मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिल जाएगा वीडियो सोल्यूशन। क्लास 6 से 12 तक, IIT, JEE, नीट और CBSE एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स। तो देर किस बात की, अब जाइए 8 400 400 पर और सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो बच्चों, नई अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। अब इस वीडियो में ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, NCERT का है, क्लास 8। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आप सब पूछते हैं क्वेश्चन कि वाई इंट्रोडक्शन वीडियो इज़ नेसेसरी। इंट्रोडक्शन वीडियो हमें इसलिए ज़रूरी है बेटा कि हम उस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा भी अगर हम इंट्रोडक्शन वीडियो से जान ले तो हमें क्वेश्चंस करने में इजी होता है। क्या करने में इजी होता है? क्वेश्चंस। अब हम डायरेक्ट जाके वहाँ पे पढ़ें कि परसेंटेज क्या होता है, रेशियो क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो हमें दिक्कतें होती है या क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है। बट हम पहले ही समझ ले कि ये सब क्या है तो हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए शुरू करते इस वीडियो को, और बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आप सब बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले हमने लिया है रेशियो। अब बेटा बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रेशियो है क्या। हम तो देख लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है, आज हम समझते हैं रेशियो है क्या। रेशियो कुछ नहीं है, सिर्फ कंपेयरिंग करते हैं अपन। क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे हमारे घर में कोई किसी चीज़ से कंपेयर करता है, या हम खुद के मार्क्स अपने दोस्त के मार्क्स से कंपेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेशियो, कंपैरिजन। देखिए मेरे पास 2 पेन है, अब ये 2 पेन है, अगर ये पेन, ये देखिए ये वाला जो पेन है, इसको हम क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा मोटा भी है और इसके कंपेयर में छोटा है। तो किसके कंपेयर में? इसके। अगर हम सिर्फ इसको रखें तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन कब होता है? कभी भी जब दो हम चीज़ों को लेते हैं और उसको जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। देखिए इसके कंपेयर में, देखिए ये बड़ा है छोटा, आप देख के बता रहे हो कंपेयर करके, इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा है। तो रेशियो में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को और नंबर्स को। तो देखिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं रेशियो को कि रेशियो एक्चुअली में है क्या। सिंपल सी कंपैरिजन है। अब हम लिखते हैं कि मेरे पास देखिए 10 रुपए और आपके पास कितना है, 20। कितना है बेटा? 20 रुपीज। अब देखिए क्या होगा कि मैं अपने से, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक। अब देखिए A के पास 10 रुपए है, अब B के पास 20 रुपए है। अब इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। तो सिंपल, ये जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं इज टू। ठीक है। तो A के रिस्पेक्ट में B के पास कितने पैसे होंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1:2। इट मीन्स देखिए A का जितना भी, मेरे पास जितना भी पैसा है 2 से आधा है, 2 से आधा है। ठीक है। तो 2 से जब आधा है हमारे पास A के पास, अब B के पास कितना है, 2 गुना। देखिए अपन यहां निकालते हैं, 10/20। मेरे पास 10 है और आपके पास 20, कट किए 1/2। एंड जब B और A का निकालेंगे रेशियो तो 20/10 करेंगे तो ये 2 आएगा। तो देखिए ये हमारा रेशियो बिल्कुल सही है कि A का 1 होगा और B का 2 होगा। इस तरह हम कंपेयर करके रेशियो निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज के नाम से ही थोड़ा समझते हैं। देखिए पर मतलब क्या होता है बेटा, प्रति। पर मतलब प्रति। और सेंट मतलब क्या होता है, 100। ये सेंटेज है ना, ये होता है 100। तो ये क्या बोल रहा है, हर एक के लिए 100, मतलब परसेंट को हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, 100 के लिए। हर प्रति के लिए 100। ठीक है। तो प्रति और 100 के उसमें पर सेंट, मतलब पर एक के लिए, मतलब हर किसी को हम 100 से कंपेयर करेंगे। बहुत सिंपल है।
नाम से समझिए। अब उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हमको बोल रहा है सिंपल कि 20%, अब इसको कन्वर्ट करना है। तो जब भी बेटा एक ट्रिक याद रख लीजिए यहाँ से कि जब भी परसेंट दिया हो, मतलब क्वेश्चंस में अगर परसेंट लगा है पहले से, तो अब इसको हमको अगर नॉर्मल करना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे 20/100 करेंगे, क्योंकि परसेंट दिया हुआ है। और इसको हम कट कर लेंगे। देखिए आ गया, कितना है 1/5। ये हमारा आ गया कि जो हमारा 20% है वो कितना हो जाएगा 1/5। अब एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर 50 मार्क्स आए हैं और 500 में, तो मैंने कहा कितना मत पढ़ा करो यार, 50 आउट ऑफ 500 निकालते हैं। तो देखिए उसमें क्या करना होता है, अब जैसे हमारे मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 500, अब परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, ये ट्रिक आपको याद रखना है कि जैसे ये परसेंट दिया है और परसेंट जब क्वेश्चन में साइन हो तो उसको सॉल्व करना हो तो अपॉन में 100 आएगा। जब परसेंट का साइन नहीं था क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे कि 100 का इंटू करेंगे। सिंपल, यहाँ से इंटू करा लेते हैं, कट कर देते हैं। ये देखिए 5 10 जा तो कितना आ गया बेटा 10%। बहुत ही सिंपल है परसेंटेज, मिनिमम इसी तरह सॉल्व करना अपन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइंड करना है इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या होता है, तो बेटा रिसेंटली अभी दिवाली गई है तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि कभी भी डिस्काउंट आता है, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस डिक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%। ओके, मतलब लगभग क्या है कि डिक्रीज का ही आता है, इंक्रीज में तो कोई खरीदेगा ही नहीं। जब अगर कंपनियां ऐसे निकाल दे कि प्राइस इंक्रीज बाय 10%, कोई भी नहीं लेता जल्दी। तो समझिए एक हम इसको एग्जांपल समझते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज का केस, कि एक कार है, मान लीजिए एक कार है और जिसकी प्राइस है ₹10 लाख। देखिए 10 लाख है। अब 10 लाख की कार है, इसमें हमने बोला कि 10% जो हुआ है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 10% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है कार की प्राइस में एज अ फेस्टिवल ऑफर। ठीक है, 10% डिक्रीज हुआ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका हम 10% निकाल लेंगे कि 10% कितना आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक, अब ये 10% ही डिक्रीज हुआ है अपॉन 100, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है तो उसके अपॉन में 100 आएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, भाई हमको तो प्राइस निकालना ना कितना हमारा बचत हो रही है। अगर 10% कोई भी कार में छूट है, और ये परसेंट तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10 से 20%, 15%, 5%, एक हमने एक समझने के लिए 10% ले लिया है। अब देखिए कि अगर 10%, कोई 10 लाख की कार है उसमें 10% है तो कितना जो हमको बचत हो रही है, तो हम सिर्फ कट करेंगे। अब कितना बचा देखिए, हमारे पास कितना बचा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख रुपीस का डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है, ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमको कार कितने में पड़ रही है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब ये देखिए कितना था, लाख, 10 लाख, और इसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो 9 लाख हमारे पास बचेंगे। कितने बचेंगे, 9 लाख। इसी तरह अगर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देंगे, इंक्रीज का केस होगा तो 11 लाख हो जाएगा। सिंपल, इंक्रीज केस 11 लाख। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट निकालने से पहले दो टर्म हम जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस। देखिए
इसको हम लिखते हैं सी पी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये क्या होता है हमारा एस पी। ठीक है बेटा, अब समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है क्या। मानिए मैं एक बुक शॉप है मेरी और मैं बुक को सेल कर रहा हूँ। तो मैंने एक बुक को परचेस किया होगा तभी तो मैं सेल करता हूँ। आप लोग बुक्स लेने जाते हो तो बुक्स की जो दुकान होती है वो तो मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं, वो वहाँ बनाते नहीं, वो भी कहीं से खरीद के लाते हैं फिर आपको सेल करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि मैं एक बुक शॉप का बुक कीपर हूँ, अब मैं बुक्स को सेल करूँगा यहाँ से। तो मैंने जो बुक को परचेज किया है मैंने 500 में परचेज किया, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई बेटा 500। समझ में आया कॉस्ट प्राइस क्या है, जिसमें दुकानदार जो खरीद के लाता है जिस रेट पे वो क्या कहलाता है कॉस्ट प्राइस। और मैंने आपको बेची 600 में, मैंने 500 में खरीदा, आपको बेचा 600 में, तो वो क्या हो जाती है सेलिंग प्राइस की। जो सेल किया मैंने वो कितना हो गया 600 पे, तो वो होगी सेलिंग प्राइस। तो अब बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस अपन कैसे देख के ही कैसे बता सकते हैं। जब भी हमारा सीपी है बेटा, आज नहीं सीपी, जब भी हमारा सीपी छोटा होगा एसपी से, मतलब क्या बोल रहा है ये कि हम प्रॉफिट ही रहेंगे। ठीक है, देखिए बोलना क्या चाह रहा है ये, जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा, मतलब जितने में हमने खरीदा वो जब भी कम होगा बेचने से, तो हमको क्या होगा हमेशा प्रॉफिट। लेकिन हमने खरीदा ज़्यादा में, जैसे क्या होता है हम लोग कोई बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, है ना, नहीं खरीदे एंड आफ्टर यूजिंग 3-4 ईयर्स हम उसको सेल कर देते हैं। तो सेल करते तो क्या वही रेट मिलता है, उससे ज़्यादा कम मिलता है, उस समय हमें क्या होता है लॉस। लेकिन लॉस नहीं होता उस केस में, क्या होता है हमारा न्यू प्रोडक्ट होता नहीं, हम यूज़ कर चुके होते हैं, इस वजह से हम उसको लॉस नहीं मानते। अगर अदरवाइज कोई नई प्रोडक्ट हो और उसमें अगर सीपी ज़्यादा हो एसपी से, तो क्या होगा लॉस। क्या होगा बेटा लॉस, हमेशा लॉस होगा। अब डिस्काउंट के खेल जानते हैं, आप सभी लोग जाते हो शॉप में, पूछते हो कि सर डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट दे रहे हो। हर आदमी हमेशा ना हमेशा, आपकी मम्मी कभी ना कभी बार्गेनिंग करते हुए देखा ही होगा। तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कोई शॉपकीपर बोला कि कोई आइटम है, मान लीजिए कोई चीज़ है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 500। ठीक है बेटा, कितना है 500 की कोई चीज़ है, कुछ भी है, मान लीजिए 500 का उसका कॉस्ट है। अब वो बोला कि हम आपको सेल करेंगे 450 में। कितने में सेल कर रहा है उसने 450 में। तो आप बताओ इसमें इसने कितना डिस्काउंट दिया। तो सिंपल हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, डी इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो कितना आएगा ₹50। उसने कितने का डिस्काउंट दिया 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब इसी को पूछे कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ, तो आप सोचोगे कि यार ये कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, देखिए 50 का उसने डिस्काउंट दिया अपॉन 50 का डिस्काउंट दिया, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 500, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, कट करेंगे 10% का डिस्काउंट दिया, और ये 100 आते ही यहाँ पे परसेंट का साइन आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हो कि डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों चीज अपन निकाल सकते थे। अब अपन समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, क्योंकि परसेंट निकालना है। सीपी, अब परसेंट दिया नहीं है बेटा, परसेंट क्या करना निकालना है, तो इंटू 100, तब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम जो भी आएगा वो परसेंटेज होगा हमारा। अब लॉस का इसी तरह देखते हैं,
लॉस का कैसे आएगा? तो जो भी लॉस होगा, लॉस वैल्यू लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे और परसेंट। अब यहाँ पे आप देखिए, ये यही वाला फॉर्मूला लगा है बेटा। देखिए हमको प्रॉफिट कितने का हुआ, 500 का कॉस्ट प्राइस था, 450 में हमने लिया, हमने 50 रुपीज़ सेव की, तो ये हमको प्रॉफिट हुआ, ये हमने 50 रुपीज़ सेव किया। अब हमने क्या लिया, प्रॉफिट 50 है, देखिए 50 को ऊपर रखा, कॉस्ट प्राइस क्या था वो आइटम का 500, कॉस्ट प्राइस 500 इंटू 100, तो हमारे पास परसेंट आ गया, प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह हम लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा इसको क्या बोला जाता है, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8 वंडर इसलिए बोला जाता है कि आप सबने एक नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर नेम है वॉरेन बुफेट का, जो कभी टॉप 3 में भी आते थे अभी कुछ समय पहले तक। तो टॉप 10 में अभी भी हैं, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड में आते हैं वो वॉरेन बुफेट साहब। तो उन्होंने, वॉरेन बुफेट जी जो हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आप समझिए, अभी आप सोच रहे होंगे इसके क्या, कैसे कैसे पैसे कमा सकते। समझिए, आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें सचिन जी बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन बाद में बोलते हैं कि सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। तो वो आप ऐड देखे होंगे, तो उसमें भी क्या लगता है बेटा, जब हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो हमको यही दिखता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है वहाँ पे, कि जो टर्नओवर है, अभी हम समझेंगे कि कैसे मिलता है, क्या मिलता है। अब सिर्फ आपने देखा होगा ऐड, सिर्फ अभी वो समझिए कि ऐड देखा आपने, उसमें बात होती है म्यूचुअल फंड की, और म्यूचुअल फंड की बात होती है, और सचिन सर बोलते हैं लास्ट में कि इसको अपने रिस्क पे ही करें, तो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये होता कैसे और कैसे इससे पैसे कमाए जाते हैं, या फिर कैसे ये काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप यहाँ से समझिए। बहुत बेसिक है आपकी 8th क्लास में, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब लाइफ में भी बहुत बड़ा इसका रोल होगा आपके आगे फाइनेंशियल गोल्स के लिए। तो देखिए, अब हम बैंक में या एफडी में या किसी चीज़ में पैसे जमा करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। उससे पहले आप समझिए कि हमने 100 रुपीज़ जमा किया, कितना जमा किया, 100, कितने परसेंट हमको चाहिए, ईयरली 10%। जो पैसे हम, अब देखिए हम देखते हैं कि जो पैसे हम जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये 100 रुपीज़ हमने जमा किया, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। अब हमें रिटर्न कितना चाहिए बेटा, नॉर्मली बैंक्स में क्या होता है, 3 to 4% मिलता है। जो बैंक अकाउंट्स होते हैं हमारे, उसमें हम जो भी पैसे रखते हैं, तो ईयरली हमको 3 से 4% मिलता है। बट हम अभी एक आइडियल बात करते हैं कि 10% हम रिटर्न लेके चलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेट। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल रेट। और एक जो सबसे वो आता है टाइम, जैसे हमने बोला कि 1 ईयर, तो ये क्या होता है हमारा, टाइम। ठीक है बेटा, क्या होता है, टाइम। इतने में ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों अलग है सिंपल इंटरेस्ट से, थोड़ा सा उसको देखते हैं हम। यहाँ पे हम लिखते हैं SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कॉमा करते हैं CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए आपने 100 रुपये जमा किया, कितना जमा किया, 100 रुपीज़ किसी XYZ बैंक में, और उसने बोला कि हम आपको 10% देंगे। कितना देंगे, 10%। तो 100 का 10% होता है 10 रुपीज़। आप निकालिएगा, आप परसेंट निकालना अभी अभी सिखाया है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़। तो आपके पास 110 रुपीज़ होंगे आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के बाद आपके पास 110 रुपये होंगे, जिस बैंक में आपने जमा किया होगा। किसी ए ने अपन AB से समझते हैं, और बी वाले पर्सन ने भी किसी दूसरे बैंक में जमा किया, लेकिन उसने बोला कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही लूँगा या जमा करूँगा, तो उसने भी 100 रुपये जमा किया, 10% रेट पे ही जमा किया, और उसको भी 1 साल के बाद कितना मिला, 110। ठीक है, कितने साल के बाद,
1 ईयर के बाद। तो आप बोले सर तो इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, आप बोल रहे थे 8 वंडर है और सब इतना बोलते हैं। अब रुकिए, क्या होता है इसमें टाइम के साथ फ़र्क पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जितना आप टाइम बढ़ाओगे उतना ही आपको डिफरेंस दिखेगा। अब देखते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में फिर से 100। अब देखिए एसआई का क्या रूल होता है, एसआई में हमको ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा क्या अमाउंट है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलता है, टोटल अमाउंट पे नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट जो भी पे करती बैंक वो किस पे करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो हमें फिर से 10 रुपीज़ मिलेगा, तो हमारा 120 हो गया सेकेंड ईयर में। लेकिन सीआई में क्या होता है, जितना भी अमाउंट हमारा हो गया होता है अकाउंट में उस पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। ये बेसिक अंतर है एसआई एंड सीआई में। सिंपल इंटरेस्ट में जो भी प्रिंसिपल होगा, जैसे हमने एक बार में 100 रुपये जमा कर दिए 5 साल के लिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का ही 10 पर हर मतलब हर साल हमें 10 रुपये मिलेगा और 5 साल बाद कितना होगा, 50 रुपये इंटरेस्ट हमारा। सीआई में नहीं होता कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर फिर हमको इंटरेस्ट मिलता है अगले साल। देखिए आप समझिए, हमें अब इस बार 110 पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 11 रुपीज़ इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, 11 रुपीज़ टोटल। अब इसमें 11 प्लस करोगे तो 121 सेकेंड ईयर। सर 1 रुपये का तो फ़र्क पड़ा बेटा, ये 1 रुपये का फ़र्क अपन 100 रुपीज़ ले रहे हैं। अब यहीं पे 1000 लोगे तो कितने का फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ पे 1200 होगा, यहाँ पे 1210 हो जाएगा। फिर 10 बजाओगे 10,000 का 100 रुपीज़ का फ़र्क। अब एक साल और करके देख लो। देखो यहाँ पे हम थर्ड ईयर पे जाते हैं, तीसरे साल के लिए हमें 130 मिलेगा क्योंकि हम तो एसआई वाले हैं। थर्ड ईयर में भी हमको 10 ही मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। लेकिन सीआई में अब जब हम जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अब हमें इस पे मिलेगा 121 पे 10% इसका हम लेंगे तो सीधा हमारा इंटरेस्ट आएगा 12.1। अब इसमें 12.1 पे हम प्लस करें तो देखिए 0.1 हम ऐसे ले लेते हैं, 3 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 3 1। देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 130, यहाँ पे 133.1। तो वैल्यू बहुत छोटी है, इस वजह से डिफरेंस छोटा दिख रहा है। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि इसको हम अगर 10 साल या 20 साल के लिए बढ़ाएंगे तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो यही अंतर है बेसिकली एसआई और सीआई में। अब बोलोगे सर सीआई का फॉर्मूला नहीं बताया, सीआई बोलूँ तो सीआई हमारा यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सीआई का फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट में एन जो हमारा वो क्या है, टाइम, आर क्या है, रेट और प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमारा सीआई का फॉर्मूला है। तो चलिए, और ये हम इसी तरह हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक बाय बाय।